सकते हैं कितनी बारीक मिट्टी है, इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे। यह मिट्टी बहुत अच्छी उपजाऊ, इसमें धनिया, पालक, लौकी, टमाटर, खीरा, अन्य प्रकार की सारी सब्जियां और फूल इस मिट्टी में बहुत अच्छे से आप उगा सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं गमले के लिए हम अपने घर में मिट्टी कैसे तैयार करें। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा मिट्टी में हम क्या क्या मिला सकते हैं और एडिशनल तरीके से क्या क्या मिलाना चाहिए, क्या क्या मिला सकते हैं। जो आपके घर में मिट्टी खराब पड़ी हुई है, गमले में खराब मिट्टी पड़ी हुई है, उसको हम उपजाऊ मिट्टी कैसे बनाएं और ऐसी मिट्टी में जिससे आप सब्जी उगा के अपने किचन गार्डन, टेरेस गार्डन या होम गार्डन में यूज कर सकते हैं। आपको मैं यह मिट्टी तैयार करके बताऊंगा, जिसे आप देखकर अपने घर में उपजाऊ मिट्टी तैयार कर सकते हैं और अपने किचन गार्डन में आप सब्जी के लिए, फलों के लिए, फूलों के लिए यह मिट्टी बहुत अच्छी आप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी हल्दी, जो आप हर एक किचन में आपके लिए बहुत आसानी से मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर हम यूज करते हैं गोबर की खाद। गोबर की खाद कम से कम 6 महीना 8 महीने पुरानी होना चाहिए, ताजा गोबर नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर हम यूज करते हैं वर्मी कंपोस्ट या केचुए की खाद। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर इसके बाद हम यूज करेंगे नीम खली या सरसों खली। ये नीम खली या सरसों खली हम यूज करते हैं। अगर आपके पास उपलब्ध है तो बहुत अच्छा, नहीं है फिर भी मैं आपको इसके बिना कैसे उपजाऊ मिट्टी तैयार करना है वह मैं बताऊंगा। वीडियो स्किप न करें, पूरा वीडियो देखें। बहुत छोटे से वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। 100% ऑर्गेनिक, किसी प्रकार का आपको केमिकल मिलाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप किचन गार्डन की मिट्टी हो या कहीं खेत से मिट्टी ले लें, 1 तसल मिट्टी ले लें आपको। इसके बाद फिर आपको इसमें लेना है रेत। यह मैंने अपने किचन गार्डन से मिट्टी ली है, ये देख सकते हैं, मगर इसमें पत्थर या कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए, निकाल लेंगे। ये बालू या रेत हमने लिया है जिससे हम घर बनाते हैं। बालू रेत हम क्यों मिलाते हैं इसकी भी जानकारी दूंगा मैं आपको। बालू रेत हमारे मिट्टी में अगर होगी, मिला हुआ होगा तो दोमट मृदा मिट्टी बन जाती है, जिसमें अगर पानी की मात्रा आप कभी ज्यादा भी डाल देंगे तो वह ऑब्जर्व करके नीचे पानी आ जाएगा, जिससे हमारे पेड़ गलेंगे नहीं और सड़ेंगे नहीं। सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है हमारे लिए, इसलिए हम अपने मिट्टी में बालू का यूज कर रहे हैं। 50% आपको मिट्टी लेना है, ये आपको ध्यान रखना। आधा मिट्टी लेना है, आधे में से आपको ये 25% बालू लेना है जो मैंने मिट्टी में डाल दी है, और 25% में आपको लेना है गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, नीम खली ये लेना है। हल्दी लेना है, अगर आप लेना चाहें तो 1 छोटा चम्मच ले सकते हैं एडिशनल में। अगर नहीं लेना चाहें तो कोई बात नहीं, इससे कोई मिट्टी में अंतर नहीं पड़ेगा। अब हम लेते हैं गोबर की खाद। आगे की प्रक्रिया आपको हम बताते हैं कि गोबर खाद कैसे मिलाना है, और कम से कम 6 महीना या 8 महीना गोबर का खाद सड़ा होना चाहिए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये 6 महीना से 8 महीने पुराना या 1 साल पुराना गोबर का खाद आपको लेना है। ताजा गोबर आपको गलती से नहीं मिलाना है, नहीं तो आपकी मिट्टी में फफूंद लग जाएगी नमी के कारण और दीमक का प्रकोप अधिक बढ़ जाएगा, जिससे कि आपकी धनिया, पालक, मिर्ची, गोभी, आलू, टमाटर, प्याज, कोई भी आप फसल लगाओगे, कोई भी सब्जी लगाओगे वह खराब हो जाएगा, जिसका आप मिट्टी अच्छी उपज के रूप में आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। गोबर की खाद 6 महीना से 8 महीना पुराना ही होना चाहिए, आपको ताजा गोबर नहीं लेना है। मैंने इसको आधा तसल गोबर की खाद ये भर लेता हूँ। 25% 1 तसल मेरा मिट्टी है, 25% में मेरा गोबर का खाद हो गया, 25% मेरा बालू हो गया। अब इसमें अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो ठीक है, इसको हम मिट्टी में डाल देते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आपके पास गोबर की खाद है तो बेस्ट है। इसके अलावा आपको एडिशनल कोई भी फर्टिलाइजर या
कोई भी तत्व मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आपके पास है तो ठीक है, ये वर्मी कंपोस्ट है। गोबर की खाद अगर की जगह आपको वर्मी कंपोस्ट मिलाना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। नीम की खली या सरसों की खली अगर आपके पास है तो मिला सकते हैं, नहीं है तो नहीं मिलाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। होममेड फर्टिलाइजर जो मैं अपने चैनल में बताता हूँ कैसे बनाना है, वह आप पौधों में यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपकी फसल और सब्जियां बहुत अच्छी उपजाऊ होगी। इस तरीके से आपको मिट्टी तैयार करना है। आगे की प्रक्रिया बताता हूँ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो और हमेशा आप मेरे वीडियो के द्वारा या मेरे लाइव आने के द्वारा आप मुझे देखना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं, मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हर समय हर दूसरे दिन एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ नई जानकारी के साथ, जिससे आप वीडियो देख के अपने घर में उसका उपयोग कर सकें और शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जी उगा सकें। आइए अब हम इसको मिला लेते हैं। आपको बहुत अच्छे से मिट्टी, गोबर की खाद और बालू या रेत को मिलाना है। इस तरीके से आपको फावड़े की सहायता से आप मिला सकते हो। जब ये मिलकर तैयार हो जाए, इस मिट्टी को आप अपने टेरेस गार्डन, किचन गार्डन और गमले में आप यूज कर सकते हैं। इस मिट्टी का यूज आप जब गड्ढा खोदते हैं, कोई पौध लगाते हैं, उसमें मिट्टी निकाल के इस मिट्टी को आप भर दें, या गमले में आप कोई बीज सीड जर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी या गुलाब का पौध या फूल का पौध लगाते हो, इस मिट्टी का आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छी पौध की ग्रोथ मिलेगी और आपको किसी प्रकार का DAP यूरिया खाद आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप होममेड फर्टिलाइजर बना के यूज कर सकते हैं। मैं आपको पूरी आगे जानकारी बताऊंगा। इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी के लिए और जुगचनी के लिए, टमाटर के लिए मैंने यही मिट्टी यूज की है। मेरा दूसरा वीडियो जो अपलोड होगा उसमें मैं स्ट्रॉबेरी के प्लांट कैसे लगाना है इस मिट्टी में, यह मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। ये देखो, मैं आपको पास से यह मिट्टी दिखाता हूँ, कितनी अच्छी मिट्टी हमारी तैयार हुई है। एकदम देख सकते हैं कितनी बारीक मिट्टी है, इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे। यह मिट्टी बहुत अच्छी उपजाऊ, इसमें धनिया, पालक, लौकी, टमाटर, खीरा, अन्य प्रकार की सारी सब्जियां और फूल इस मिट्टी में बहुत अच्छे से आप उगा सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको पसंद है, जिससे कि मैं आप लोगों के पास दूसरा वीडियो अपलोड करूं, नोटिफिकेशन पहुंचे, जिससे आप आसानी से और बहुत जल्दी देख सकते हैं और देख के आप अपने घर में उसका फायदा उठा सकते हैं। वह मिट्टी इस तरीके से आप तैयार करें